आज तक ग्लोबल वार्मिंग को हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझा है और उसके वजह से हमारे अर्थ को क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में सुना है। लेकिन व्हाट अबाउट इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया इन पर्टिकुलर? तो चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में तो हम सब ने बचपन से अपनी ज्योग्राफी बुक्स में पढ़ा है। क्या थर्ड पोल नाम की चीज़ के बारे में कभी सुना है? थर्ड पोल इज़ द एशियन हाई माउंटेन रीजन ऑफ द हिंदू कुश काराकोरम हिमालयन रीजन, spreading in more than 4.2 million square kilometers in countries like Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Myanmar, नेपाल, पाकिस्तान एंड तजिकिस्तान। थर्ड पोल में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिजर्व्स है एक्सेप्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल, जिसके वजह से उसका नाम थर्ड पोल रखा गया है। ये ग्लेशियर्स नियरली 2 बिलियन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्स है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कहा है कि 100 ईयर्स से भी कम टाइम में ग्लेशियर्स बेयर रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लैंडमार्क न्यू रिपोर्ट के 200 साइंटिस्ट की रिसर्च से भी यही बात डिस्कवर हुई है। साइंटिस्ट क्लेम दैट इफ द नेशन कट्स ग्रीन हाउस गैसेस एंड मेंटेन ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, देन विद इन 70 ईयर्स 1/3 ऑफ द आइस विल मेल्ट। अगर टेम्परेचर 2% से बढ़ता है तो 50% आइस मेल्ट होने के चांसेस है। एंड इफ द टेम्परेचर राइज बाय 4 to 5 डिग्री सेल्सियस, देन 2/3 ऑफ द रीजन ग्लेशियर्स विल मेल्ट इन 70 to 80 ईयर्स। 1970 से अब तक थर्ड पोल का ऑलरेडी 50% ऑफ आइस मेल्ट हो चुका है। आइस मेल्टिंग के वजह से स्नो एनिमल्स जैसे कि पोलार बेयर्स, वॉलरस, सील, बोहेड वेल्स, पेंगुइन्स, इन सब की लाइफ को भी खतरा है। अर्थ पे टोटल आइस का 95% लैंड बेस्ड आइस है, विच इज़ फाउंड इन द कंट्रीज लाइक ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। इफ ऑल द आइस मेल्ट्स, द सी लेवल्स विल राइज अप टू 70 मीटर्स। सिटीज लाइक मुंबई, शंघाई, जकार्ता, टोक्यो, सॉ पॉलो, न्यूयॉर्क विल बी इन मोस्ट डेंजर। सी लेवल्स बढ़ने के वजह से होमलेसनेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड, वाटर एंड फाइनेंशियल क्राइसिस विल बी द बिगेस्ट इशूज। So now let's check what's India's take on climate issues and global warming. More than 40 organizations including major industrial corporations जैसे कि टाटा, गोदरेज, महिंद्रा और विप्रो have united to cooperate on climate solutions. इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है जैसे कि ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज एंड मैक आर्थर फाउंडेशन। India is working really well in combating change and global warming, for which it committed in Paris Agreement in 2015. इंडिया का फोकस इन 5 की एरियाज पर है। द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एनर्जी। स्टेट लेवल्स पर राजस्थान ने 2019 में न्यू सोलर पॉलिसी रिलीज़ की है, जिसका एम है अगले 5 से 6 साल में 50 GW सोलर कैपेसिटी बिल्ड करना। गुजरात ने भी अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को 30 GW से बूस्ट करने का प्लान किया है बाय 2022। छत्तीसगढ़, अ स्टेट विद थर्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया, हैज आल्सो डिसाइडेड टू नॉट बिल्ड न्यू कोल प्लांट्स। द सेकेंड की एरिया इज सस्टेनेबल मोबिलिटी। India is stressing on reducing crude oil imports and increasing the electrical vehicles and its charging infrastructure. 14 स्टेट्स ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट या एक्सेप्ट कर लिया है। फेम 2 इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। द थर्ड की एरिया इज़ वाटर प्रिजर्वेशन। इंडिया में वाटर स्कैरसिटी को देखते हुए जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया है फॉर वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। द फोर्थ की एरिया इज़ कोलिएशन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA सेटअप किया है। 80 कंट्रीज़ ने ISA के फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पर साइन किया है। इंडिया ने ISA की तरह इंटरनेशनल कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस्टेब्लिश किया है, जिसमें 30 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया है। द फिफ्थ की एरिया इज लो कार्बन पाथवेज। India is also working towards reducing the harmful emissions from industries such as steel and cement and providing cooking gas connections to reduce the solid burn for cooking. Now let's talk about financing the transition. The financial backing in this sector is still very low. डोमेस्टिक लेवल पे तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, बट इंक्रीजिंग ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस विल बी क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। India is a disaster-prone area with the statistics of 27 out of 35 states being disaster-prone. According to experts, global warming के बढ़ने के वजह से इंडिया में climate disasters हो रहे हैं।
2007-8 के सर्वे के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजास्टर्स। अकॉर्डिंग टू द इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले क्लाइमेट डिजास्टर के कारण इंडिया की जीडीपी में 9% और क्रॉप प्रोडक्शन में 40% कमी आ सकती है। अगर इंडिया का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो मुंबई और चेन्नई पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। फ्लड्स इंडिया में एक सबसे बड़ा क्लाइमेटिक इशू है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश के बाद सेकेंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ मोस्ट फ्लड डिस्ट्रेस रेट। फ्लड्स के अलावा ड्रॉट के मामले में भी इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। राजस्थान हैज़ गॉट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ड्रॉट इन 2000। इंडिया के टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का 68% ड्रॉट प्रोन है, जिसमें से 33% क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन है, जहां पर ईयरली 750 mm से भी कम रेनफॉल होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, अगर ग्लोबल वार्मिंग को इंडिया में कंट्रोल नहीं किया गया तो फ्यूचर में ड्रॉट्स इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन्स में वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी।